क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल सुनो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? अब एक छोटी संख्या है और एक क्या है, बड़ी संख्या। तो हम छोटी और बड़ी संख्याओं को अलग अलग मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या है भाई x, और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या है y। ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का योग है। शायद संख्याओं के वर्गों का योग कितना है भाई? 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, योग नहीं है बल्कि क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो संख्याओं का वर्ग का मतलब है कि जैसे x का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, और अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है ना। अब ध्यान रहे, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। छोटी के में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना अंतर। तो यहाँ पे अंतर चूंकि पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे। तो बड़ी संख्या है x, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये समीकरण नंबर 1 आसानी से मिल गई। और द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त कह रहा है भाई छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये बराबर है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। ये किसके बराबर है भाई? छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर हो गया, और बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना आ गया बड़ी संख्या। ठीक है ना। अब छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा भाई, कितना होगा? छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया, 8x। बराबर कितना हो गया, 8 गुना x का। ठीक है ना। अब y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर 8x कहां पे रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो भाई। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x, और बराबर 180, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। समीकरण नंबर, अब ये आपके पास एक क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई भाई। आपके पास ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है ना। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, देखो। इस द्विघात समीकरण को फिर से आप चाहो तो किस विधि से करेंगे, फिर से आप चाहो तो श्रेणीचार्य विधि से करो, फिर से आप चाहो तो। ठीक है। तो अब हम इस समय चूंकि चैप्टर किसे चला रहे हैं, श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना, फिर वही पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी भाई। ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे, आदर्श द्विघात समीकरण। पूरा लिखना है, ठीक है ना। इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा बिल्कुल भी। द्विघात, अब आदर्श द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। समीकरण फर्स्ट की तुलना आदर्श द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। ए बराबर कितना आया, ए बराबर कितना आया भाई, कुछ भी नहीं है तो 1। बी बराबर कितना आया,
8 या -8, चिन्ह सहित ध्यान रहे, ठीक है ना। और c बराबर कितना आया, -180, ठीक है। फॉर्मूला यूज करो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो इसलिए सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a होल अपॉन, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा भाई, -b का मान कितना है, ध्यान रहे भाई, जहां पे माइनस चिन्ह आएगा उस अंक को आप कोष्टक में लिखो, ठीक है। प्लस माइनस √b² यानी कि -8 का स्क्वायर, 4a का मान 1, c का मान -180, उसको भी कोष्टक में लिखो, बटे 2a का मान 1। x इक्वल टू फाइनली माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, लेकिन प्लस आगे से लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। 8 प्लस माइनस √ बोलो भाई कितना हुआ, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, 18 4 जा 72, 720 हो गया, और बट्टे में 2 1 जा, x बराबर हो गया भाई -8 प्लस माइनस √ बोलो कितना आया जोड़ के, हैं कहाँ पे, अच्छा ये 8 है, ठीक है। 64 और 720 को जोड़ो तो 784 होता है भाई, कितना होता है, और y, और 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 784 होगा भाई 28 का, मल्टीप्लाई करो 28 को 28 से, अट्ठाईस को 28 से गुणा करो, 784 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना चाहिए। आ रहा है। अब देखो पहला मूल हो गया -8 -28 बट्टे 2 यानी कि -36 बट्टे 2 यानी कि -18, माइनस, ये अग्राह्य है भाई, ये क्या है, अग्राह्य है, क्योंकि क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर धन पूर्णांक बोला हुआ है ना, दो संख्याओं के वर्ग, लेकिन हो सकता है, रहने दो, 18 -18 तो चलने दो, माइनस y बराबर -8x, ये नहीं हो पाएगा, देखो y² बराबर 8x हो गया, तो माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता है, माइनस संख्या का वर्गमूल, तो इसको अग्राह्य है, इसको हम अग्राह्य मान लें, और इसलिए दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा -8 धन 28 बट्टे 28 में से 8 गया 20 बट्टे 2 यानी कि 10। इसलिए बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या क्या है भाई, x थी, तो बड़ी संख्या हो गई 10, ठीक है ना। और y² बराबर क्या था भाई, 8x, चूंकि y² बराबर क्या था, 8x था, y² बराबर क्या है, 8x है ना, तो y² बराबर 8, x की जगह कितना रखें, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा तभी मैं कहता हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है हो गया, ये माइनस चिन्ह नहीं था यहाँ पे, है ध्यान रहे। तो -28 -8 में से 28 गया, कितना बचा, -20, यानी -10 हो गया नहीं, माइनस ये अग्राह्य हो गया, ये +8 था भाई, 28 और 8 कितना हुआ 36, 36 बटे 2 यानी ये हुआ 18, हाँ अब सही आ गया,
ठीक है, ये 18 हो गया, तो x बराबर 18 हो गया। तो 18 गुणा आ गया 8 कितना होता है 144, और y बराबर हो गया अंडर रूट 144, तो y बराबर हो गया 12। y बराबर क्या हो गया, तो छोटी संख्या हो गई 12, छोटी संख्या हो गई 12, और बड़ी संख्या हो गई कितनी 18। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो 18 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को क्या करो घटा दो, 180 आएगा। और जो 12 का स्क्वायर है भाई, ठीक है ना, वो छोटी संख्या के कितने गुने के बराबर आएगा, 8 गुने के बराबर। देखो 18 12 का स्क्वायर 144 हुआ, और बड़ी संख्या 18 है, 18 18 भी कितना हुआ 144 हुआ। तो यहाँ पे ये सवाल भी सॉल्व हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, चुनाव में गड़बड़ी ना हो।